दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली जयप्रकाश यूनिवर्सिटी को लेकर के। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से अगर आप बीए, बीएससी या फिर बीकॉम करें, सेशन है आपका 2022 से 25, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद अब आपकी फाइनली पार्ट 1 एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी गई है। रूटीन आपके सामने है, कब कब कौन से पेपर की एग्जामिनेशन होगी, पूरी रूटीन को हम लोग समझेंगे, चाहे वो ऑनर्स पेपर हो या फिर सब्सिडियरी पेपर हो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की आगे की सारी इंफॉर्मेशन इसी तरीके से मिलते रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑनर्स पेपर की एग्जामिनेशन से। तो अगर आप देखें तो टोटल सब्जेक्ट जो है उसको 4 ग्रुप में बांटा गया है। बेसिकली मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, होता क्या है कि एग्जामिनेशन रूटीन को समझने के लिए पहले हमें ग्रुप समझना होता है, क्योंकि पर्टिकुलरली रूटीन ग्रुप वाइज दिया गया रहता है। ठीक है, तो 4 ग्रुप बनाए गए हैं। ग्रुप ए में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी और आईएफएफ को रखा गया है। ग्रुप बी में हिस्ट्री, एआईएचसी, अकाउंट्स, होम साइंस, उर्दू को रखा गया है। ग्रुप सी में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, संस्कृत और भोजपुरी को रखा गया है। वहीं ग्रुप डी में इंग्लिश, हिंदी, म्यूजिक, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और फिलोसफी को रखा गया है। अब करना कुछ नहीं है, जो भी आपका ऑनर्स पेपर है, सपोज दैट अगर आपने ऑनर्स पेपर मैथमेटिक्स ले रखा है तो आपका ग्रुप ए हो गया। अगर आपने ऑनर्स पेपर में पॉलिटिकल साइंस ले रखा है तो आपका ग्रुप सी हो गया। मतलब कि ऑनर्स पेपर ही आपका ग्रुप डिसाइड कर रहा है। अब यहाँ पे आपका ग्रुप क्लियर हो गया। अब हम लोग अपनी एग्जामिनेशन रूटीन को समझेंगे। तो बेसिकली एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में ली जा रही है। एक आपकी 10 बजे से 1 बजे तक की हो गई, दूसरी शिफ्ट हो गई 2 बजे से 5 बजे तक की। यहाँ पे अगर एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो 28 फरवरी से आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है, जो कि 2 मार्च तक चलेगी, ऑनर्स पेपर वाली। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा। ऑनर्स पेपर की एग्जामिनेशन में ग्रुप ए और सी वालों का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में लिया जाएगा और ग्रुप बी और डी वालों का एग्जामिनेशन जो है वो आपको सेकंड शिफ्ट में लिया जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर आप पेपर वाइज देखें तो 28 फरवरी को ग्रुप ए के पेपर 1 की परीक्षा, 28 फरवरी को ग्रुप बी के पेपर 1 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, यहाँ पे अगर फिर से मतलब मैं एक चीज क्लियर कर दूं, तो पार्ट 1 में ऑनर्स पेपर की 2 परीक्षा होती है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, 28 में पेपर 1 ग्रुप ए और बी की परीक्षा होगी। 29 फरवरी को आपकी ग्रुप सी वालों की पेपर 1 की परीक्षा होगी फर्स्ट शिफ्ट में। वहीं 29 फरवरी को ही ग्रुप डी वालों के पेपर 1 की परीक्षा होगी सेकंड शिफ्ट में। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 1 मार्च को ग्रुप ए के पेपर 2 की परीक्षा है फर्स्ट शिफ्ट में। वहीं 1 मार्च को ही ग्रुप बी के पेपर 2 की परीक्षा है सेकंड शिफ्ट में। 2 मार्च को ग्रुप सी के पेपर 2 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में। वहीं 2 मार्च को ग्रुप डी के पेपर 2 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। अब इस तरीके से आपकी ऑनर्स पेपर की एग्जामिनेशन रूटीन क्लियर हो गई। डेट शीट वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे, सिग्नेचर 13 फरवरी का है, यानी 13 फरवरी को आपकी ये रूटीन जारी करी गई, ये ऑफिशियल नोटिस बना करके पब्लिश किया गया। ऑनर्स पेपर हो गया। अब हम लोग समझते हैं अपने सब्सिडियरी वाले रूटीन को। तो यहाँ पे हमारे सामने है सब्सिडियरी पेपर की रूटीन। सब्सिडियरी पेपर की रूटीन में तो ज्यादा कुछ है नहीं, बस सिंपली जहाँ पे आपका जो सब्सिडियरी पेपर है कंपोजिशन पेपर है। अब बेसिकली 5 पेपर होता है ना, 2 ऑनर्स पेपर हो गए, 2 सब्सिडियरी पेपर हो गया, एक आपका कंपोजिशन पेपर हो गया। कंपोजिशन पेपर में कोई 100 नंबर का हिंदी लिए रहते हैं, कोई 100 नंबर का इंग्लिश, किसी का उर्दू, इस तरीके से रहता है, किसी किसी का 50-50 हिंदी रहता है। तो वो तो मतलब अलग है, सबका एक ही बार में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सिंपली देख लेते हैं। ठीक है, 4 मार्च से आपकी सब्सिडियरी पेपर की एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है। 4 मार्च टाइमिंग वही है, 10 से 1 फर्स्ट शिफ्ट, 2 बजे से 5 बजे तक की सेकंड शिफ्ट। ठीक है, 4 मार्च को ज्योग्राफी, फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की परीक्षा है। अगर आप में मतलब आपका अगर इसमें से कोई एक सब्जेक्ट है तो आपका 4 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन। मैं सब्जेक्ट वाइज बोलते जाऊंगी, आपका जहां पे सब्जेक्ट रहेगा आप अपना डेट और शिफ्ट देख लीजिएगा। ठीक है, 4 मार्च को सेकंड शिफ्ट में केमिस्ट्री और म्यूजिक की परीक्षा, 5 मार्च को फिजिक्स और फिलोसफी की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में। वही जूलॉजी की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 6 मार्च को इकोनॉमिक्स या फिर रूरल इकोनॉमिक्स की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, ये सब्सिडियरी वालों की है। ठीक है, और साइकोलॉजी की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 7 मार्च को प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट सोशियोलॉजी की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में। वही मैथमेटिक्स की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 9 मार्च को हिस्ट्री और एआईएचसी की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में। लैंग्वेज एंड लिटरेचर पर्शियन की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। लैंग्वेज एंड लिटरेचर का मतलब ये हो गया कि कोई कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, सब्सिडियरी में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू इस तरह से रख लेते हैं। तो अगर आपका भी कुछ इस तरीके से है तो आपका एग्जामिनेशन कोई भी सब्जेक्ट हो होगा आपका 9 मार्च के सेकंड शिफ्ट में, सब्सिडियरी में। ठीक है,
अब 9 मार्च के बाद वाले डेट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो 11 मार्च को बिजनेस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस और बॉटनी की, अगर इसमें से कोई एक है तो आपका इस दिन हो जाएगा फर्स्ट शिफ्ट में। 11 मार्च को ही सेकंड शिफ्ट में पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा है। 12 मार्च को नन हिंदी कंपोजिशन, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उनकी हिंदी कंपोजिशन, जो नन हिंदी कंपोजिशन वाले सब्जेक्ट है उसकी परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, और साइंस और कॉमर्स वालों के लिए है सेकंड शिफ्ट में। वहीं 13 मार्च की बात करें तो आपको हिंदी कंपोजिशन की परीक्षा साइंस और कॉमर्स वालों की फर्स्ट शिफ्ट में और आर्ट्स वालों की सेकेंड शिफ्ट में। तो इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी जो रूटीन है, बस इसी तरीके से आपकी पूरी की पूरी रूटीन यहाँ पे क्लियर हो गई। सेम ऑनर्स सब्सिडियरी दोनों का ही रूटीन आपको 13 फरवरी को ही जारी कर दिया गया। तो आई होप आपको रूटीन अपना समझ में आ गया होगा। डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। रूटीन अगर डाउनलोड करना हो तो studyorigen.com वेबसाइट पे जाइएगा, जेपीयू पार्ट 1 एग्जाम डेट सर्च कीजिएगा सर्च बॉक्स में। सिंपली जैसे बेसिकली मैं करके ही दिखा देती हूँ, आपको करना कुछ नहीं है, चले जाना है गूगल क्रोम जो भी आप यूज करते हैं वहां पे जाकर के सर्च करना है studyorigen.com। studyorigen.com सर्च कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है एजुकेशन वर्ल्ड ऑफ स्टूडेंट, क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको सर्च बॉक्स दिख जाएगा, वेट अ मिनट, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मोबाइल में अगर आप देख रहे हैं तो इस तरीके से दिखेगा, मैं एक मिनट वो भी करके दिखा दूं। हाँ, मोबाइल में आपको कुछ इस तरीके से आता है। बस ये सर्च बॉक्स में आपको सर्च कर लेना है जेपीयू पार्ट 1 एग्जाम डेट, पार्ट 1 एग्जाम डेट। इतना लिखने के बाद आप सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा, जहां कहीं भी होगा फिल्टर होकर के आ जाएगा, आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर होकर के आ चुका है जेपीयू पार्ट 1 एग्जाम डेट 22 से 25। सिंपली हम लोग इस पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां से हम अपना रूटीन इजिली डाउनलोड कर पाएंगे। तो आई होप चीजें आपके सामने क्लियर है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।